कोई बता सकता है? कोई बताओ, चाहे मत बताओ, हम बताते हैं। तो दुनिया में जोन भी ऐसा चीज है पूरा दुनिया में जो जगह घेरता हो और उसका वजन हो, उसी को पदार्थ बोलेंगे। जिसका कुछ ना कुछ वजन हो और थोड़ा बहुत वो जगह घेरता हो, उसको पदार्थ बोलेंगे। बताओ ये पदार्थ है कि नहीं है? परिभाषा बताए ना कि जो जगह घेरता हो और उसका कुछ ना कुछ वजन हो, द्रव्यमान हो और कुछ ना कुछ आयतन हो, उसी को पदार्थ बोलेंगे। तो बताए मार्कर पदार्थ होगा कि नहीं? इसका कुछ ना कुछ वजन होगा और कुछ ना कुछ जगह घेर रहा है, ठीक है? बस बताओ ये पदार्थ है कि नहीं है? पदार्थ जगह घेर रहा है ना, कुछ ना कुछ वजन है ना, ठीक है, तो ये भी पदार्थ होगा। बताओ ये पदार्थ है कि नहीं है? है, ठीक है। पानी है कि नहीं? जगह घेरता है पानी? घेरता है, ठीक है। वजन होता है पानी में? होता है। दूध, दही, ठीक है। और पूछते हैं बर्फ होगा कि नहीं? बर्फ पदार्थ? सब पदार्थ होगा जी। हवा होगा कि नहीं पदार्थ? हवा नहीं। धुआं नहीं। मतलब कहने का, तुम्हारा कहने का मतलब है कि हवा पदार्थ नहीं होगा, ये ना बोल रहा है? बताओ कोई भी गैस रहे वो पदार्थ होगा कि नहीं होगा? नहीं होगा। 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 कैसा होगा जी बताएं? हम क्या बोले? पदार्थ जिसका कुछ ना कुछ वजन हो, यही ना, और जो जगह घेरता हो। तो देखो हम चेक करते हैं कि हवा जगह घेरता है कि नहीं और हवा के पास वजन है कि नहीं है। चेक करें तो देखो कैसे चेक करते हैं। चेक करते हैं, देखो रांची टायर के दिमाग बड़ी तेज है। बताओ ये क्या है? टंकी। देखो तराजू है, ठीक है। तो इस पे हम क्या करते हैं कि एगो छोटा सा गुब्बारा रख करके इसका वजन निकाल लेते हैं, ठीक है। अभी गुब्बारा इतना है, इतना ही है, ठीक है। बताओ जब इस तराजू पे हम गुब्बारा को रख रहे हैं तो कितना जगह घेर रहा है? इतनी सुन घेर रहा है, ठीक है। इसको जब हम वजन किए, ये तराजू नहीं लाते हैं जी, वो वाला तराजू लाते हैं, वो वाला। आजकल इसका जमाना है, वो तराजू से कौन तौलता है? ये लो मीटर यहाँ पे देखा है, ठीक है। तो एक लाए गुब्बारा, इसको हम वजन कर रहे हैं, ठीक है। किसी का बर्थडे था, हम उठा के ले लाए, वजन किए। तो इसका जब हम वजन किए तो कुछ ना कुछ वजन निकलेगा, ठीक है। यहाँ पे नोट करते हैं, मान के चलते हैं कि उसका वजन होगा 2 ग्राम। वजन कितना निकला? 2 ग्राम। अब देखो ये जो गुब्बारा कितना जगह घेर रहा है? बस इतनी सो, इतना ही ना, ठीक है। अब क्या करते हैं कि फिर से ये रहा तराजू, इसका मीटर। अब ये गुब्बारा में क्या किए कि हवा भरे, मुंह से हवा भरे, ठीक है। तो हवा जब भरे तो बताओ गुब्बारा फूलेगा कि नहीं फूलेगा? फूला। कॉल आ रहा है, ठीक है। आ जाओ, ओए हल्ला नहीं करो, हल्ला ना कर। हम गुब्बारा में हवा भर रहे थे ना, ठीक है। गुब्बारा में जब हवा भर के फुला है तो बताओ गुब्बारा कितना बड़ा हो जाएगा? हो गया, बहुत बड़ा वाला गुब्बारा था, ठीक है। इसको बांध देते हैं, बांध दिए, गुब्बारा, ठीक है। अब देखो जब वो गुब्बारा नहीं था, फूला हुआ नहीं था, इतनी सी जगह घेर रहा था। जब हवा भरे तो इतना जगह घेरा, तो बताओ वो जो गुब्बारा उसमें हवा भरे ना मुंह से, तो हवा भरे तो जगह ज्यादा घेरा कि नहीं घेरा? घेरा, तो मतलब वो जगह भी घेरा, ठीक है। और वजन देख लेते हैं, तो इसको तौले थे तो कुछ 2 ग्राम था। अब हवा भरला के बाद तौलते हैं तो इसका वजन बढ़ जाता है। वजन क्या हो गया? बढ़ गया। तो बताओ हवा पदार्थ हुआ कि नहीं हुआ? कोई गैस जो है, गैस पदार्थ हुआ कि नहीं हुआ? वजन भी है उसमें और जगह भी घेरा, घेरा, ठीक है। तो अब बताओ जो धुआं बोला तुम, पदार्थ हुआ कि नहीं हुआ? वो हुआ, जगह घेरेगा ना। ज्यादा कस के हवा भरेंगे गुब्बारा और बड़ा हो जाएगा, इतना जगह घेरेगा। हवा निकाल दो, छोटा हो गया, कम जगह घेरा।
तो पदार्थ समझ में आ गया। वह जो जितना भी चीज है, ठीक है, जो जगह घेरता हो, जिसमें आयतन हो, जिसका कुछ ना कुछ द्रव्यमान हो, भार हो, उसी को हम क्या बोलेंगे? पदार्थ। अब देख लेते हैं पदार्थ के प्रकार के। देखें, देखते हैं पदार्थ की अवस्था। कौन फेंक दिया जी? ऐसे काहे करता है जी? दूसरा दो, पेज दो एगो। ठीक है, पदार्थ की अवस्था देखें तो पदार्थ की अवस्था तीन गो तुम्हारे लिए, के गो? तीन गो। या तो पदार्थ पाया जाएगा ठोस अवस्था में, ठीक है, या तो पाया जाएगा गैस अवस्था में, ठीक है, या तो पाया जाएगा द्रव अवस्था में, ठीक है। तो बताओ पदार्थ की अवस्था में क्यों देख लिए? तीन गो। कौन कौन? ठोस, द्रव, गैस। तीनों के बारे में बारी बारी से पढ़े, तो देखते जाना बारी बारी से। ठोस हम वैसे उसको कहेंगे ठोस जिसका आयतन, ठीक है, और आकार कभी नहीं बदलता है। जिसका आयतन और आकार कभी नहीं बदलता है, यानी कि दोनों ठीक है, आयतन और आकार कभी नहीं बदलता है, उसको हम क्या बोलेंगे? ठोस। तो वैसा पदार्थ जिसका ना तो आयतन और ना तो आकार कभी नहीं बदलेगा, उसको हम क्या बोलेंगे? ठोस। अब आयतन क्या होता है, आकार क्या होता है, जैसे समझना। जैसे ये देखो, इसका आकार कैसा है? बेलनाकार ऐसा है, ठीक है। मान लो कि इसको ले जाके लोटा में डाल देंगे तो इसका आकार कैसे रहेगा? ऐसे नहीं। इसको थरिया में डाल देंगे, ऐसे नहीं रहेगा। इसको गिलास में डाल देंगे, ऐसे रहे। तो बताओ क्या इसका आकार चेंज हुआ? नहीं, मतलब इसका आकार चेंज नहीं होगा। और उसके बाद देखते हैं आयतन। आयतन मतलब होता है कि कितना वो जगह घेरेगा जी, ठीक है, ठीक है। तो देखो, इसको हम लोटा में रखें तो ये इतना जगह घेर रहा था अपने बराबर, बाकी सब तो खाली था। इसको जब थरिया में रखेंगे तो वहां भी कितना जगह घेरेगा? इतना ही। गिलास में रखो, उसमें भी कितना जगह घेरेगा? इतना ही। मतलब ये हुआ कि ठोस का ना तो आकार और ना तो आयतन, क्या दोनों में कोई चेंज होता है? आकार या आयतन चेंज होता है? नहीं। अब तुम बताना कि ठोस है कि नहीं। बताओ, ईंटा कुछ ही होगा, ईंटा ठोस। ये क्या है? ठोस। ई क्या है? ठोस। ई क्या है? ठोस। ये ठोस, ठीक है। तो पदार्थ की वैसा अवस्था जिसका आकार और आयतन दोनों निश्चित होगा, नहीं बदलेगा, उसे हम क्या बोलेंगे? ठोस। आगे देखें, अगला देखो गैस। पहले द्रव देख लेते हैं, उसके बाद गैस देखेंगे। द्रव देख लें। देखो द्रव, तो पदार्थ की वैसा अवस्था, ठीक है, वैसा पदार्थ जिसका आयतन नहीं बदलता है, ठीक है, आयतन नहीं बदलता है, लेकिन आकार बदल जाता है। आकार क्या हो जाता है? बदल जाता है। इसका ना तो आकार बदलेगा और ना तो आयतन। तो द्रव उसको कहेंगे जिसका आकार चेंज हो जाएगा लेकिन आयतन चेंज नहीं होगा। आयतन मतलब जितना वो जगह घेरता है वो कभी चेंज नहीं होगा। जैसे हम पानी लिए हैं गिलास, तो उस पानी को हम गिलास में डालें तो बताओ उसका आकृति कैसा हो जाएगा? गिलास जैसन। अब उसी पानी को थरिया में डालो, थरी से। उसी पानी को लोटा में डालो, लोटा जैसा हो जाएगा। तो बताओ पानी का आकार चेंज हो रहा है कि नहीं हो रहा है? हो रहा है ना आकार। क्या उसका आयतन भी चेंज हो रहा है? मतलब वो जगह ज्यादा कम भी। तो जब लोटा में पानी डालेंगे 1 लीटर, तो लोटा में भी 1 लीटर रहेगा, थरिया में भी 1 लीटर रहेगा, गिलासों में 1 लीटर रहेगा। तो बताओ क्या इसका आयतन बदलता है? आकार बदल जाएगा। क्या आयतन बदलेगा? नहीं, ठीक है। द्रव का देखो, अच्छा गैस का देखो।
तो इसका आकार और आयतन दोनों बदल जाता है। ठीक है, जिसका आकार और आयतन दोनों चेंज हो सकता है उसे क्या बोलेंगे? गैस। अब सोच के बताओ। देखो, हम हवा भरे थे गुब्बारा में, तो बताओ हवा का आकार कैसा हो गया था? गुब्बारा जैसा हो गया। उसी हवा को गुब्बारा ऐसा था, कैसा था? ऐसा गुब्बारा था। तो इसका आकृति कैसा हो गया? ऐसा। अब इसी में जो हवा है उसको हम भर दिए इस गुब्बारे में, तो इसका आकृति कैसा हो जाएगा? ऐसा। अगर मान लो कोई और आकृति का गुब्बारा है, ये वाला कैसा है, तो उसका भी आकृति कैसा हो जाएगा? इसका जैसा। तो बताओ गैस का आकृति बदल रहा है कि नहीं बदल रहा है? आकार बदल रहा है ना। ठीक है, अब देखो उसी गैस को अगर हम ऐसा बर्तन में रख देंगे, ऐसा बर्तन में, तो उसका आकृति कैसा हो जाएगा? इस बर्तन के जैसा। यानी कि गैस का आकृति चेंज हो जाएगा। ठीक है, क्या क्या आयतन भी चेंज होगा गैस का? आयतन चेंज होगा कि नहीं? आयतन मतलब वो जो जितना भी जगह घेरता है उसी को आयतन बोलेंगे। ठीक है, तो सोच के बताओ, जैसे इसका आकार चेंज हुआ था, जैसा था वैसी था, क्या आयतन चेंज हुआ था? ठोस का आयतन मतलब जो जगह घेरता है। तो ये ठोस है, इसको लोटा में भी रखो उतना ही जगह घेरेगा, थरिया में भी उतना ही घेरेगा, गिलास में उतना ही घेरेगा। उसके बाद हम द्रव को देख लिए, तो आकार बताओ बदलता था कि नहीं बदलता था? लोटा में लोटा जैसा, थाली में थाली जैसा, गिलास में गिलास जैसा। क्या उसका आयतन भी बदलता था? जितना जगह थरिया में घेर रहा है उतना ही जगह लोटों में घेरेगा और उतना ही जगह गिलासों में घेरेगा। इसका देखो, इसका आकार तो देख लिए कि चेंज हो रहा था। इस गुब्बारा में भरे ऐसा हो गया, गोल गुब्बारा में भरे वैसा हो गया, और उसको कोई बर्तन में रख दिए तो वैसा हो गया। अगर वो टंकी में रख देंगे तो वैसा हो जाएगा। मतलब इसका आकार बदल रहा है। बदल रहा है कि नहीं? क्या इसका आयतन ही बदल रहा है? मतलब ये जगह भी ज्यादा कम घेर रहा है। क्या इसका आयतन ही बदलेगा? जगह जो घेरता है कैसे कैसे बदले? जैसे तो आकार तो ठीक है बदल ही रहा है, आयतन मतलब जो जगह घेरता है उसी को आयतन बोलते हैं। तो क्या इसका आयतन भी चेंज होगा गैस के? कैसे? क्या इसका आयतन ज्यादा या कम होगा? जैसे कि इसका आयतन फिक्स था ना, जितना जगह घेरता है, इसको लोटा में डालेंगे तो इतना ही भर के जगह घेरेगा जितना ही है। इसको भी द्रव को भी डालेंगे तो जितना वो है लोटा में भी उतना ही जगह, थाली में भी उतना ही जगह, गिलास में भी उतना ही जगह। तो क्या गैस भी ऐसी करेगा कि गैस कोई में कोई चीज में ज्यादा जगह घेर लेगा? जैसे लोटा में डाले तो ज्यादा घेर लेगा, गिलास में कम घेर लेगा, थैया में और कम घेरेगा, यही गुब्बारा में ज्यादा घेरेगा। क्या ऐसे भी करेगा ये कि सब में भी सेम जगह घेरेगा? अब देखो, एक गुब्बारा है, इस गुब्बारा में हम हवा भर दिए, इसमें पूरा हवा भर दिए। ठीक है, तो बताओ इसका आकृति कैसा है? गोल जैसा लगभग में। आई कितना जगह घेर रहा है? इतना घेर रहा है। ठीक है, अब इस गुब्बारा को ला करके इस रूम में फोड़ दिए। ठीक है, रूम में फोड़ दिए, ये रहा रूम। ये रूम रहा। ठीक है, इस रूम में ले जाके गुब्बारा को फोड़ दिए। अब बताओ जब गुब्बारा को फोड़े तो इसका हवा पूरा रूम में फैल जाएगा कि नहीं फैल जाएगा? पूरा रूम में फैल जाएगा। ठीक है, बताओ इसका आकृति गोल था, अब आकृति कैसा हो गया? रूम के जैसा हो गया। अब ये बताओ जब ये गुब्बारा में था तो कितना जगह घेर रहा था? इतना, गुब्बारा के बराबर। लेकिन जैसे फोड़ दिए तो पूरा रूम में फैल गया। अब बताओ कितना जगह घेर रहा है? तो बताओ इसका आयतन चेंज हो रहा है कि नहीं हो रहा है? यानी कि गैस का आकार भी चेंज होता है और आयतन भी। समझ में आया कैसे? शुरू से देख लो। ठोस, बताओ इसका आयतन, आकार, द्रव का आयतन नहीं बदलेगा। आकार, गैस का आयतन, आकार, सबसे खचला कौन दिख रहा है? ठीक है, द्रव में
वो बदलेगा, एक तो ठीक ठाक है, इसमें दोनों ठीक है, लेकिन इसमें दोनों गिले। ठीक है, अब हम पूछते हैं, बताना जिसका आकार और आयतन दोनों निश्चित हो उसे क्या बोलेंगे? ठोस। जिसका आकार और आयतन दोनों अनिश्चित हो उसको मरो जा, दोनों अनिश्चित हो गैस, एगो निश्चित एगो अनिश्चित द्रव। ठीक है, बताओ लोहा कौन सी है? पानी द्रव, दूध द्रव, हवा गैस। वो जो एलपीजी गैस बनाते हैं ना, वो भी जब बाहर जब जलने के लिए निकलता है तो भी क्या है? गैस। ठीक है, गुब्बारा में हवा जो भरते हैं वो भी क्या है? गैस। खाना बनाते समय धुआं निकलता है तो क्या है? गैस है। ठीक है, हाँ, क्लोरीन, हाइड्रोजन, हीलियम। और देखो, देख लेते हैं इसका गुण। तो जो ठोस है, ठोस, वो जो उसको हम टच करेंगे तो कठोर लगेगा। ठोस कैसा लगेगा? कठोर लगता है, कठोर। ठीक है, लेकिन वही जो द्रव है, द्रव, वो कठोर नहीं लगेगा। कैसा लगेगा? ठोस की अपेक्षा कम कठोर लगेगा, ठोस की अपेक्षा ये कम कठोर लगेगा। ठीक है, या फिर कह सकते हैं कि कठोर नहीं लगेगा। ठीक है, और गैस, गैस तो और नहीं लगेगा, एकदम खत्म। ठीक है, जैसे देखो ये ठोस है, यहाँ पे ये दीवार है पूरा, ये क्या है? दीवार। तो दीवार क्या है? ठोस की, द्रव की, गैस? चुल्लू भर पानी में डूब जाए जाके, छोड़ दो। तो दीवार क्या है? ठोस है ना। अब बताओ, जब यहाँ से यहाँ पे दीवार है, यहाँ पे जब हम ऐसे चलें तो बताओ क्या दीवार के आर पर चल जाएंगे? कहा कि ठोस क्या है? कठोर। दीवार कैसा है? एकदम कठोर है। ठीक है, अब इस दीवार को हटा देते हैं। अगर इस दीवार को हमको आर पर जाना है तो पूरा तोड़ के जाए पड़ेगा, पूरा दम लगाना पड़ेगा, कस के उसको तोड़ेंगे तब जाएंगे। ठीक है, अब वही मान लो कि दीवार नहीं है, ठीक है, पानी है, यहाँ पे क्या है? पानी, पूरा पानी भरा हुआ है। अब पानी में हमको हेल के पार करना है। ठीक है, तो बताओ पानी में हेल के पार होने में भार पड़ेगा कि नहीं पड़ेगा? लेकिन जितना भी पड़े, ठोस से तो कम ही पड़ेगा, यानी दीवार से तो कम ही पड़ेगा। यानी कि कह सकते हैं कि जो ठोस था उसके अपेक्षा पानी जो है कम कठोर है कि नहीं, इसके में कम भार पड़ रहा जाए में। ठीक है, हो गया। अब मान लो कि यहाँ पर पानी ना रह करके गैस है, अब उसमें चलो गैस, तो बताओ क्या भार पड़ेगा? बताओ यहाँ पे हवा है कि नहीं है? मतलब गैस है ना। ये देखो गैस के हटा दिए हम, इसको भी हटा दे, हटेगा दीवार? ये क्या है? ठोस। अगर यहीं पे पानी रहता तो थोड़ा दम लगाना पड़ता, लेकिन वो हट जाता। ठीक है, लेकिन यहाँ पे जो गैस है एक को ठोप नहीं, क्या ए पनिया से तो ज्यादा ही दम लगेगा। इसको खाली ऐसे थोड़ी हटाना है, इसको ऐसे जाना है, दम लगेगा पनिया से ज्यादा। ठीक है, अब वही गैस रहे तब, गैस रहे तब, यहाँ पे हवा है ना, देखो। लेकिन ये बताओ क्या गैस रोकता है कि नहीं रोकता है? कुछ दम लगाता है कि नहीं तनी मनी, कि एक दम फ्री कर देता है? लगाता है। कब पता चलेगा? जब हवा चल रहा उधर के और जाना हो उधर। कैसा लगता है? हवा चल रहा है पूर्व साइड, तुमको जाना हो सोनवा स्कूल पढ़ने के लिए, कैसा लगेगा एकदम? हाँ हाँ, बोला पूर्व पे चल रहा है, सोनवा पढ़े जाना है। दो आदमी उसमें बैठा है, दो आदमी तो पूर्व करने है जी। हाँ, और तुमको जाना है क्या? हाँ, तो हवा मार रहा है इधर के, तुमको जाना है उधर। हाँ ठीक है, देखा जाए। अब मान लो कि अच्छा ये और कौन, कोई दो इंसान दो साथ बैठे, मान लो कि दोनों पढ़े जा रहा है बैठ करके, और हवा मार रहा है उधर के, ठीक है, तो क्या बोलेगा? जाए घड़ी हम जाए घड़ी तुम चलाओ, अब घड़ी हम चला देंगे। क्या देख रहा है, जाए घड़ी हवा मार रहा है, तो अब घड़ी बोलेगा हम चला देंगे। तो बताओ ठोस जो है रास्ता में रुकावट उत्पन्न करता है कि नहीं करता है? और द्रव, गैस,
ज्यादा कौन, और बाद, और उसके बाद गैस। सबसे ज्यादा कठोर ठोस, और बाद गैस। ठीक है, मान लो कि एक ठोस है, ये क्या है, ठोस। ठीक है, तो ठोस का जो कण होता है आपस में, जैसे इसको तोड़ेंगे तो छोटा छोटा कण से मिलकर बना होगा। जैसे ये दीवार कोई चीज से मिलकर बना है, ईंटा से, ईंटा सीमेंट वाले सब, तो एक छोटा छोटा ईंटा मिला 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 करके एक दीवार बना दिया, और ऐसा ऐसा दीवार बड़ा करके वो बिल्डिंग बना देगा। ठीक है, इसका इस दीवार का इकाई क्या होगा, एक छोटा सा ईंटा। वैसे ही जो पदार्थ है एक छोटा छोटा कण से मिलकर बना रहता है, छोटा छोटा कण से मिलकर बना रहता है इस पदार्थ को। ठीक है, तो बताइए कोई चीज से मिलकर बना है, एक छोटा छोटा कण से। ठीक है, और इसका जो सबसे छोटा कण होगा उसी को हम परमाणु बोलते हैं। जैसे इसके सबसे छोटा को हम क्या बोलेंगे, दीवार वाला के ईंटा है ना, वैसे इसका सबसे छोटा जो होगा उसी को क्या बोलेंगे, तो ये जो है छोटा छोटा कण से मिलकर बना है, और इसका जो कण है बहुत पास पास होगा। कण क्या होगा, बहुत पास पास होगा, इस तरह से। ठीक है, वहीं अगर हम द्रव में देखते हैं तो द्रव भी छोटा छोटा कण से मिलकर बना है, द्रव भी छोटा छोटा कण से मिलकर बना है। लेकिन ये जो द्रव में कण है वो कैसा रहेगा, पास पास की दूर दूर, तो हल्का ठोस की अपेक्षा ज्यादा दूर रहेगा। और वहीं अगर हम गैस में देख लें तो मान लो कि गैस का कण है, क्या है, गैस, तो ये भी छोटे छोटे कण से मिलकर बना है। तो इसमें जो भी कण रहेगा वो दूर दूर की पास पास, बहुत दूर। ठीक है, अब तुम लोग सोच के बताओ, इसमें एकदम पास पास, इसमें हल्का सा दूर, और इसमें बहुत दूर है। तो इसमें एकदम पास पास है, तो बताओ इसको हटाना मुश्किल होगा कि नहीं होगा, और इसको हटाना इसके अपेक्षा कम, और इसको हटाना बहुत कम। ठीक है, तो बताओ तुम लोग बताना है, कणों के बीच अधिक आकर्षण बल यानी कस के पकड़ के रखता है, कणों के बीच अधिक आकर्षण बल किसमें, ठोस में कि द्रव में कि गैस में, ठोस में। ठीक है, ठोस से हल्का सा कम किसमें, द्रव में। सबसे कम किसमें, तो जो दो कण मिल करके पकड़ा हुआ है आकर्षण बल, तो सबसे ज्यादा आकर्षण बल किसमें, ठोस। सबसे कम गैस। ठीक है, सबसे ज्यादा ठोस। ठीक है, ये जो दो कण है, कण आकर्षण बल देख लिए सबसे ज्यादा, इसमें इससे हल्का सा हल्का कम, इसमें सबसे कम। हो गया। अब ये बताओ कि दो कण के बीच का जो दूरी है, रिक्त स्थान, दो कण के बीच खाली स्थान दिख रहा है यहाँ पे, तो बताओ दो कणों के बीच खाली स्थान किसमें ज्यादा होगा, दो कणों के बीच खाली स्थान किसमें ज्यादा होगा, गैस में, और सबसे कम ठोस में। इसमें दिख रहा है खाली स्थान, जैसे कण है तो बीच में खाली स्थान है ना, तो इसमें खाली स्थान बहुत कम है, और इसमें बीच में खाली स्थान हो जाता है। ठीक है, तो दो कणों के बीच रिक्त स्थान इसमें बहुत कम होगा। ठीक है, इसके अपेक्षा इसमें कम होगा, और इसमें सबसे ज्यादा होगा, सबसे ज्यादा, और इसमें इससे थोड़ा सा ज्यादा। इतना बात समझ में आया, शुरू से देख लो। बताओ जिसका आकार एवं आयतन निश्चित हो उसे क्या बोलेंगे, ठोस। जिसका आकार अनिश्चित होगा, आयतन निश्चित होगा, जिसका दोनों अनिश्चित है, गैस। ठीक है, और देखो सबसे अधिक आकर्षण बल किसमें रहेगा, सबसे कम आकर्षण बल गैस में। दो कणों के बीच रिक्त स्थान सबसे ज्यादा और सबसे कम रिक्त स्थान ठोस, बाकी तो बीच में है, इससे हल्का सा। ठीक है, और देखें, ठीक है, ज्यादा सबसे कठोर कौन, और सबसे कम गैस। ठीक है, किसका आकार एवं आयतन दोनों निश्चित होगा, किसका, ठोस का। किसका आकार एवं आयतन दोनों अनिश्चित होगा, ठीक है। अब तुम लोग ये बताना कि ठोस, द्रव और गैस में, तीनों में
पिघलाना किसको सबसे ज्यादा आसान है? पिघलाना सबसे ज्यादा आसान है, सबसे मुश्किल है पिघलाना, सबसे मुश्किल। ज्यादा ताप दे पड़ेगा, लोहा पिघलाओ, एल्युमिनियम पिघलाओ, ठीक है, सब ठोस है ना। तुमको चाहिए जी ठोस की तरह की गैस कुछ है? हाँ बताओ, चुप। ठोस की तरह की गैस तो ज्यादा सोच में पड़ेगा, ठीक है, कोई दिक्कत नहीं। इतना बात समझ में आया? इसको लिखवा देते हैं।